यज्ञ नारायण की जय। धर्म प्रचारक त्रिपुर सुंदरी पीठाधीश्वर जगत गुरु यज्ञ सम्राट श्री 1008 हरिओम महाराज जी की शिष्य डॉक्टर किरण आपके सामने घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ के प्रचार के संकल्प में आपसे जो अनुरोध किया, आप सब इसमें पहुँचे हैं। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, सभी पत्रकार भाई बहनों का मैं यहाँ इस धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन में आपका स्वागत करती हूँ। श्री राजेश्वरी भगवती माँ त्रिपुरी सुंदरी की कृपा एवं पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से यहाँ पर एक 108 कुंडीय यज्ञ जो है उसके आयोजन का प्रोग्राम बना है। हमारे गुरुजी श्री हरिओम महाराज जी जो कि मणिकूट पर्वत पे एक गुफा में तपस्या करते हैं, नागा साधु हैं, लेकिन जब पिछले कुछ सालों से जन कल्याण के लिए हमारी प्राचीन संस्कृति की जो पहचान है यज्ञ, उस यज्ञ को प्रचार के लिए, यज्ञ के प्रचार के लिए समाज में जब आते हैं तो वो एक वस्त्र धारण करके आते हैं। और उन्होंने समाज के अंदर जो भी हम देख रहे हैं किस तरह से समाज में अभी आपातकालीन कई परिस्थितियाँ, अभी हमने पीछे कोरोना जैसा या कभी बाढ़ जैसी चीज़ें हम देख रहे हैं, या हम पॉल्यूशन देख रहे हैं, हवा का जो हवा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है, सबसे पहली ज़रूरत हमारी प्राणवायु है। आज हम देख रहे हैं कि वही दूषित हो गई है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हज़ारों साल पहले अपने जो कि एक शोधकर्ता होते थे, जो रिद्ध करते थे, रिसर्च करते थे और उसके बाद शोध करते, सिद्ध करते थे, वो रिद्धि सिद्धि के मालिक होते थे। उनकी सिद्ध करने की जो उन्होंने सिद्ध किया कि हवा जो है सबसे पहली ज़रूरत है और उसका शुद्ध होना बड़ा ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर जो चीज़ हमारी ज़रूरत की है वही चीज़ जो है दूषित हो गई है, यानी हवा जो है दूषित हो गई है। इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो है ही, हमारे यज्ञ का जो संस्कृति से, जो सनातन धर्म का सबसे प्राचीन हमारी गहरी जड़ के रूप में जाना जाता है, वो तो इसका आध्यात्मिक पक्ष तो है ही। लेकिन आज अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो आज की जो एयर पोल्यूशन है उसको साफ़ करने का भी, या उसको डिटॉक्स करने का अगर कोई तरीका है तो सिर्फ और सिर्फ हवा को प्योर करने का, हवा को साफ़ करने का अगर कोई तरीका है तो वो सिर्फ और सिर्फ यज्ञ है। यज्ञ के माध्यम से अग्नि के बीच में जब औषधियों के रूप में सामग्री को डाला जाता है तो उसका जो धुआं है वो वातावरण के अंदर जो दूषित कीटाणु या विषाणु होते हैं उनको किल करता है। और ये तो अभी पीछे 501 कुंडी यज्ञ कुरुक्षेत्र में गुरुजी महाराज जी ने करवाया था। वहाँ पर से नासा की टीम भी पहुँची थी और उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि यज्ञ करने से पहले वहाँ पर वातावरण कितना दूषित था और उसके बाद यज्ञ करने के दौरान कैसे कैसे परिवर्तित होता चला गया और उसके बाद कितनी देर तक वो शुद्ध रहा और कितनी दूर तक वो शुद्ध रहा। ये चीज़ें उस नासा की टीम ने जो है वहाँ पर बताई। और इसमें कोई शक की बात नहीं है, गुरुजी जो कर रहे हैं वो आज कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। वो जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिद्ध किया, सिद्ध किया, उसी चीज़ को, क्योंकि वो अब तक लुप्त होती जा रही हैं। कारण कई रहे, हमारी प्राचीन पद्धतियाँ, चाहे वो योग रही, चाहे यज्ञ रही, या अन्य कुछ पद्धतियाँ जो कि बहुत ही जीवन के लिए बड़ी ज़रूर हैं, जिनको हमने धर्म में जोड़ा हुआ है, धारण करने के लिए जो बड़ी ज़रूरी हैं, वो कई कारण रहे प्राचीन, जो भी पिछले कुछ सालों से कुछ कारण रहे कि हमारी संस्कृति की जो अच्छी चीज़ें थी वो लुप्त होती चली गई। लेकिन अब कुछ समय से फिर दोबारा उनको जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि योग के बारे में हम सुनते थे कि ये शायद सिर्फ कंदराओं गुफाओं में रहने वाले ऋषि मुनियों के करने की ही चीज़ है, या प्राचीन काल में कुछ करते थे। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि एक ऋषि जैसे बाबा रामदेव ने योग को पूरे विश्व में ये बता दिया कि योग जो है वो सैर या व्यायाम की तरह प्राणायाम और योग करके आप अपने जीवन को निरोग रख सकते हैं। उसी तरह से अगर उस योग को सभी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के जीवन की ज़रूरत है, उसको उन्होंने किया, तो उसी ही तर्ज पे गुरुजी का ऐसा मानना है कि साफ़ हवा जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पुराने ऋषि मुनि जो थे वो साफ़ हवा के पहले हवा को, वातावरण को यज्ञ के माध्यम से क्लीन करते थे, फिर वहाँ पर रहते थे। और हमने सुना कि उनकी उम्र जो है हज़ारों साल होती थी। यही कारण था कि उनके अंदर किसी भी बीमारी का कोई कीटाणु, कोई वायरस जो है वो एंटर ही नहीं करता था।
लेकिन क्योंकि समय चलते चलते बहुत सारी चीज़ें बदल गई और आज ऐसा भी हो गया कि हमने यज्ञ को सिर्फ एक हवन के रूप में बस कभी कभी किसी शुभ कार्य के बीच में हम इसको करते हैं, जबकि ये दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ। क्योंकि अगर अपने घर में भी हम एक छोटा सा यज्ञ भी करते हैं तो उससे कम से कम जितनी एयर हमें घर के अंदर चाहिए, जिसमें हमें सांस लेना है, उतनी हवा को हम शुद्ध कर पाते हैं। लेकिन अगर हम यज्ञ को विशाल रूप में करते हैं, हमारे देवी देवताओं ने हमारे जो संस्कृति में हमने देखा, हमारी पौराणिक कथाओं में हमने पढ़ा कि राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी यज्ञ पुत्र रहे। उन्होंने अपनी विजय के लिए भी यज्ञ का ही रामेश्वरम में यज्ञ किया। इसी तरह से बाकी और लोग ऋषि मुनियों के भी यज्ञ करने की बात हम लोगों ने पढ़ी और सुनी। तो इस यज्ञ को अब दोबारा जागृत करने के लिए गुरुजी ने ये एक संकल्प लिया है कि उन्होंने भारत भर में 108 महायज्ञ का मतलब है कोई 500 कुंडी, 1000 कुंडी, 108 कुंडी, जो भी जितना करवाना चाहता है उस हिसाब से उन्होंने ये संकल्प लिया है। 108 कुंड पूरे भारत भर के सभी प्रांतों में करने का एक संकल्प लिया है, जिसमें लगभग हमारे 22 प्रांत हमारे कवर हो चुके हैं, जिनमें 22 प्रांतों में अलग अलग जगह पे हम कर चुके हैं, यज्ञ कर चुके हैं। और ये जो यज्ञ है उस 108 की श्रृंखला में ये 97 नंबर का यज्ञ है। जो 96 नंबर का यज्ञ है वो अभी हम हिमाचल में करके आए हैं, जिसकी पूर्ण आहुति 27 तारीख को थी। और ये यज्ञ 2 तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ की महत्वता को जो समझे हुए लोग हैं वो कई बार स्वयं गुरुजी से आग्रह करते हैं कि आइए हमारे यहाँ पर यज्ञ कीजिए, क्योंकि यज्ञ से आध्यात्मिक होता है, सामाजिक फ़ायदा, आर्थिक फ़ायदा। कामधेनु गाय है, जो लेना चाहे वही उससे कोई ले सकता है। तो गुरुजी ने वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने और वहाँ की टीम ने गुरुजी को आग्रह किया और 96 नंबर का यज्ञ जो है वो वहाँ पर हुआ और उसकी जो पूर्ण आहुति थी 27 सितंबर को थी। और नेक्स्ट यज्ञ जो है यहाँ पर करने का, ये जो यज्ञ है ये किसी का आग्रह नहीं था, लेकिन ये कोई रहस्य गुरुजी के, अब वो क्योंकि वो साधक है विद्याओं के, ये उन्हीं का एक मन का रहस्य है। वो वही जानते हैं कि उन्होंने कड़ोदरा को क्यों चुना, और सूरत भी चुन सकते थे, कोई और जगह अहमदाबाद भी चुन सकते थे, उन्होंने कड़ोदरा को ही क्यों चुना और 9 तारीख ही क्यों चुनी, ये भी कोई एक रहस्य है। यज्ञ का क्या है कि यज्ञ अपना स्थान और अपना यजमान खुद चुनता है। इसके लिए हमने पहले 1-2 जगह देखी, लेकिन वहाँ पर किसी कारणवश वो जगह जो स्थान है वो मना हो गई और फिर हम यहाँ पर पहुँचे। तो हम शुक्रगुज़ार हैं हमारे प्रभात टिम्बर मार्ट और कल्याणी सॉमिल के जो मालिक हैं भांजी भाई जी और हमारे गौरंग भाई जी, उन्होंने हमें इस आध्यात्मिक और इस धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए बहुत ही सुंदर जगह दिया और वो हर प्रकार से हमारी सहायता कर रहे हैं। और वो पूरी की पूरी समिति जो हमने इस अनुष्ठान करने के लिए शुरू में बनाई, वो भी हर समय हमारे साथ रहते हुए इस कार्य को संपन्न करने में हमारी सहायता कर रही है। लेकिन आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि ये सिर्फ मेरा ही नहीं या सिर्फ हमारे गुरुजी का ही नहीं, पूरे जो हमारा जर्नलिस्ट या जो हमारा मीडिया है उसका भी एक ये धार्मिक कर्तव्य भी बनता है। जीवन धर्म के बिना नहीं होता है, धार्मिक कर्तव्य भी बनता है। ठीक है, आप अपनी ड्यूटी के साथ तो इसको प्रचार कीजिए ही, लेकिन इसको एक धार्मिकता के साथ जोड़िए कि हमारे भारत धर्म का ये एक बहुत ही बड़ा एक विषय है जिसका प्रचार प्रसार जो है आपके माध्यम से जितना हो सकता है वो दूसरे माध्यम से नहीं हो सकता। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इसका जितना अच्छे ढंग से इसका प्रचार करेंगे उतना ही जन कल्याण, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए हो रहा है। जन कल्याण, जन समूह जितना लोग इससे जुड़ेंगे उतना ही उसका श्रेय आप लोगों को भी जाता है। और मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इसको सुंदर ढंग से आप प्रचार करें। और कड़ोदरा में होने वाले इस महायज्ञ मेरे ख्याल पहले कभी नहीं होगा, ये एक ऐतिहासिक इवेंट रहेगा। और गुरुजी जो हैं वो यज्ञ तो करते ही हैं, उसके साथ एक भव्य आरती करते हैं जो शाम को 8 बजे से 10 बजे तक रहता है। वो उनका त्राटक मुद्रा का उनका अपना एक साधना का विषय रहता है, उनकी साधना का विषय रहता है। कहने को वो आरती होती है, लेकिन वो पूरी की पूरी उनके द्वारा प्रभु को हम सबके कल्याण के लिए एक प्रार्थना होती है, जो प्रार्थना 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक भी चलती है। जो लोग उसमें उपस्थित रहते हैं वो उसकी ऊर्जा को एक बार समझते हैं तो पूरी उम्र उसको भूल नहीं पाते हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप उसमें भी पहुँचिए। और इसमें हमारे 108 कुंड बने हैं और सभी कुंड पे हमें यजमान चाहिए।
तो जो व्यक्ति भी उस कुंड में यजमान बनना चाहेगा वो भी संपर्क कर सकते हैं। और बाकी जिस तरह से भी आप इसका प्रचार करेंगे, आपके प्रचार के माध्यम से यहाँ जो भी सहयोग मिलेगा उसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद रहेंगे। यज्ञ नारायण की जय।